बीजेपी के यूपी के 80 सीटों के लक्ष्य का प्लान तैयार। बीजेपी देने जा रही है योगी के करीबियों को टिकट। बड़े बड़े दिग्गज नाम भी शामिल, अब केंद्र की करेंगे राजनीति। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक और दयाशंकर को भी बीजेपी लड़ा सकती है संसदीय का चुनाव। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए लोग को बीजेपी लड़ाएगी लोकसभा का चुनाव। इंडिया गठबंधन का कर देगी बुरा हाल। कांग्रेस के करीबी रह चुके लोग ही बनेंगे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए रोड़ा। बीजेपी के मास्टर प्लान का नहीं है इंडिया गठबंधन के पास तोड़। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है। उत्तर प्रदेश में बनने वाली विपक्षी दलों के संभावित गठबंधन को देखते हुए बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार के दिग्गज मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। आइए आपको बताते हैं कि योगी सरकार के किन किन मंत्रियों को भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कर लेते हैं, जिन्हें पार्टी 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ही 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था और उस समय मौर्य यूपी में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सीएम पद योगी आदित्यनाथ को मिल गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने अपने गृह जिले कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पल्लवी पटेल से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी आलाकमान के दबाव में योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन लोक निर्माण विभाग जैसा मंत्रालय वापस लेकर उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया। इससे पहले मौर्य 2014 में फूलपुर से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी 2024 में भाजपा लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है और इस पर वो विचार भी कर रही है। बसपा से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले पाठक मायावती की पार्टी से उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीते थे और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। एक जमाने में मायावती के काफी करीबी माने जाने वाले ब्रजेश पाठक 2016 में भाजपा में शामिल हुए और 2017 में पाठक लखनऊ सेंट्रल से विधायकी का चुनाव जीतकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2022 में लखनऊ छावनी से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को भी लोकसभा चुनाव में लड़वाने की तैयारी कर रही है। खानदानी रूप से कांग्रेसी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से और 2009 में धौरहरा से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। पार्टी योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान को भी 2024 में लोकसभा चुनाव उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। सपा से भाजपा में आए राकेश सचान 2009 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फतेहपुर लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति से हार का सामना करना पड़ा था। बाद में सचान भाजपा में शामिल हो गए और वह वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले और मायावती की सरकार में मंत्री रह चुके जयवीर सिंह 2022 के चुनाव में यूपी के मैनपुरी से विधायक चुने गए। उनके राजनीतिक कद को देखते हुए और उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। अब भाजपा उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। भाजपा योगी सरकार के एक और मंत्री नरेंद्र कश्यप को लोकसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। भाजपा योगी सरकार के एक और मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। दयाशंकर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वो यूपी में एमएलसी भी हैं और वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। योगी सरकार के अन्य मंत्रियों की बात करें तो पार्टी पीलीभीत विधायक संजय गंगवार, आगरा ग्रामीण विधायक बेबी रानी मौर्य, बलिया विधायक दयाशंकर सिंह और पथरदेवा से विधायक सूर्य प्रताप शाही को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़वाने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। ये चारों नेता वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश के मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा को भी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, जो योगी सरकार की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खानदानी रूप से कांग्रेसी माने जाने वाले आरपीएन सिंह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यूपी के कुशीनगर से सांसद बने थे। राहुल गांधी के कोटे से उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में दूसरे कार्यकाल में केंद्र में मंत्री बनाया गया था और आरपीएन सिंह के नाम पर भी भाजपा इस समय विचार कर रही है। वैसे भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।